जहाँ म्यूंगी और हीतै एक दूसरे में खोए हॉल से भाग रहे होते हैं, वहीं हीतै का दोस्त उन्हें देख लेता है। उसके साथ साथ सूर्यून भी उन दोनों को खिड़की से देख लेती है और सबके हीतै का पूछने पर उसकी तबीयत खराब होने का बहाना कर देती है। हीतै फिर म्यूंगी को घर छोड़ने जाता है, जहाँ वो उसकी एक इयररिंग रख लेता है और म्यूंगी भी उसकी टायर रख लेती है, जिनको वो एक दूसरे की याद आने पर देख सकें। अगली सुबह हुआंग की नाम हीतै को हॉल से भाग जाने पर दो रख के लगाता है और उसके साथ साथ धमकी भी देता है। इतने में वहाँ सूर्यून एंगेजमेंट के गिफ्ट्स लेकर आ जाती है और हीतै को बताती है कि उसने कल रात उन दोनों को देख लिया था। वो उसे इस केयरलेस एटीट्यूड के लिए डांटती है, ये कहकर कि अगर कोई और उन्हें देख लेता तो वो उनसे क्या कहती। वो लोग इसके बाद ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ वो दोनों ही अपनी अपनी मरहूम माओं के बारे में कुछ बातें शेयर करते हैं। यहाँ हमें पहली बार इनके बीच कुछ इमोशनल कन्वर्सेशन सुनने को मिलती है। अगले दिन चर्च में हीतै का दोस्त, जो कि म्यूंगी का भी दोस्त है, म्यूंगी को पिछली रात के बारे में बताता है और उससे पूछता है कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं और क्या सूर्यन को मालूम है कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। जिस पर म्यूंगी हाँ कहती है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसका गुस्सा करना बनता भी है। आखिर वो सूर्यन को पसंद जो करता है। वहीं दूसरी तरफ हीतै को सूजन की कॉल आती है, जो उसे शाम में मिलने को कहता है। हीतै पहले तो उससे मना करता है, क्योंकि उसे शाम में जिन्हा को पढ़ाने जाना होता है, जहां उसने म्यूंगी से मिलने का भी वादा किया होता है, मगर सूजन के फोर्स करने पर वो उसे हाँ कर देता है। वहाँ वो दोनों जमकर ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद सूचन हीतै के सर पर एक तगड़ा बम फोड़ता है। उस रात दरअसल सूचन ने भी उसे और म्यूंगी को साथ भागते देख लिया होता है। वो उसे ऐसा करने के लिए कन्फ्रंट करता है और ये सब कुछ यहीं रोक देने को कहता है, जिस पर वांग हीतै उसे पूछता है कि क्या सूचन वाकई सूर्यून की वजह से गुस्से में है। यहाँ उसका इशारा म्यूंगी की तरफ होता है, आखिर सरकाज़म किंग जो ठहरा। खैर, वो सूचन से कहता है कि उसके लिए आगे चलकर कोई रिग्रेट ना होना ज़्यादा ज़रूरी है और वहाँ से निकल जाता है। म्यूंगी के घर पहुँचने पर उसे पता चलता है कि हीतै तो अभी तक पहुँचा ही नहीं है कि तभी गेट खुलता है और हीतै अंदर आ जाता है। वो खुद को संभाले हुए तो होता है, मगर सिर्फ घर के अंदर जाने तक, जहाँ वो बैठते के साथ ही टुन हो जाता है। अगली सुबह म्यूंगी उसे उठाती है और वो म्यूंगी, जिना और उसके फादर के साथ ब्रेकफास्ट करता है, जहाँ वो उसे अपने बेटे के बारे में बताते हैं, जो कि मिलिट्री में है। अगले सीन में ये देखने को मिलता है कि उनके बेटे और हीतै के दोस्त की दोस्ती भी हो चुकी होती है। म्यूंगी की 2 दिन ऑफ होती है, जिस पर हीतै वो टाइम उसके साथ गुजारने को कहता है कि तभी म्यूंगी के घर से कॉल आ जाती है कि उसके फादर की तबीयत खराब है, इसलिए वो किम मिंगसू को पिक करके आज रात अपने पास सुला ले। म्यूंगी हीतै को ये बात बताती है, जिसके अगले ही सीन में वो दोनों म्यूंगसू और जंगतै के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। म्यूंगी और हीतै को पता चलता है कि म्यूंगसू और जंगतै रूममेट्स हैं, इसलिए म्यूंगी उन्हें अपने साथ ले आती है। वो लोग थोड़ी बातें करते हैं, जिसके बाद जंगतै उनसे पूछता है कि वो दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, जिस पर वो पहले तो कुछ नहीं कहते, लेकिन उनका रिएक्शन ही काफ़ी होता है। म्यूंगी बात को घुमाने के लिए उनसे पूछती है कि रेस से पहले वो लोग कुछ करना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं, जिस पर म्यूंगसू कहता है कि एक जगह है जहाँ वो उन सबके साथ जाना चाहता है। और अगले ही सीन में वो चारों अम्यूज़मेंट पार्क में होते हैं, जहाँ हीतै ज़्यादा खुश नज़र नहीं आता। दिन गुजर जाता है और वो लोग बस में बैठकर घर रवाना हो जाते हैं, जहाँ दोनों बच्चे सो जाते हैं और हीतै म्यूंगी से कहता है कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि उनके 2 कीमती दिनों में से एक इस तरह गुजर रहा है। ये सुनकर म्यूंगी उसे कहती है कि उसे तो बहुत मज़ा आया और वो उससे पूछती है कि क्या उसे मज़ा नहीं आया, जिस पर हीतै उसे एक बहुत ही मज़े का जवाब देता है। वो कहता है कि क्या तुम वो फीलिंग जानती हो कि जब तुम कोई मीठी कैंडी खा रही हो और तुम्हारे अंदर के दांत में गजब का दर्द हो और तुम वो कैंडी सही से एंजॉय भी ना कर पाओ, क्योंकि तुम अपने उस दांत के दर्द से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ये सुनकर म्यूंगी हीतै से कहती है कि वो अपने भाई से इतनी नफरत क्यों करता है, जिस पर हीतै उसे कहता है कि उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि आमतौर पर जंगतै उससे कितना बुरा सलूक करता है। जिसके जवाब में म्यूंगी उससे कहती है कि जंगतै बेशक मैच्योर होने का प्रिटेंड करता हो, मगर है तो वो 12 साल का बच्चा ही, और कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें आप चाह कर भी नहीं छुपा सकते। वो उससे कहती है कि उसे लगता है कि जंगतै उससे क्लोज़ होना चाहता है और हीतै को पहल करनी चाहिए क्योंकि वो बड़ा है। दूसरी तरफ सूर्यून को पता चलता है कि हीतै के दोस्त हैगुन को भी म्यूंगी और हीतै के बारे में पता है। म्यूंगी की बात मानकर हीतै जंगतै से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर उसे समझ आता है कि जंगतै उससे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि उसके आने के बाद लोग उसकी माँ के बारे में बातें करते हैं और जंगतै को भी एक मिस्ट्रेस का बेटा कहते हैं। हीतै को एहसास होता है कि वाकई वो है तो बच्चा ही
और वो उसे तसल्ली देता है, ये कहकर कि हीता जितनी भी कोशिश कर ले वो ये हकीकत नहीं बदल सकता कि वो नाजायज़ है और जंगता ही अपने पेरेंट्स का असली बेटा है, इसलिए उसको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। म्योंगी म्योंगसू को लेकर घर पहुंचती है तो वहाँ सूचन उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो उससे उसके और हीता के बारे में पूछता है और कहता है कि गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं और ये कि हीता उसे बेवकूफ़ बना रहा है, जिस पर म्योंगी उसे कहती है कि ये गलती नहीं है और ना ही वो बेवकूफ़ बन रही है। वो उसे समझाता है कि हीता एक अच्छा इंसान नहीं है, जिस पर म्योंगी उसे कहती है कि उसने यही सब अपने लिए चुना है और ये कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह दी है क्योंकि उसमें ऐसा ना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार उसने हिम्मत जुटाकर हीता को चुना है और अगर लोग उसे इसके लिए पत्थर भी मारे तब भी वो उसे बर्दाश्त कर लेगी क्योंकि ये फैसला उसका अपना है। जिस पर सूचन उसे पूछता है कि तुम उस जैसे शख्स के लिए लोगों के ताने क्यों बर्दाश्त करोगी, लेकिन म्योंगी उसे सॉरी करके वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद सूचन खूब ड्रिंक करता है और एकदम टुन घर पहुंचता है। वो नशे में सूर्युन से पूछ लेता है कि दोनों सूर्युन और म्योंगी ऐसे शख्स को क्यों पसंद कर बैठे हैं। अगली सुबह सूर्युन म्योंगी से मिलने जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें ये बात हेगुन और सूचन को बताने की क्या ज़रूरत थी। वो उसे कहती है कि तुम तो वैसे भी यहाँ से कुछ हफ्तों में जा रही हो, लेकिन मेरे और मेरी फैमिली के लिए ये ज़रूरी है। जिस पर म्योंगी को पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वो उसे कहती है कि अगर वो चली गई तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसे ही जैसे पहले हो गया था। और यहाँ आता है दोनों के हाई स्कूल डेज का फ्लैशबैक, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि म्योंगी सूर्युन के साथ मिलकर रिलीजियस लीडर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ पोस्टर्स और लीफलेट्स बांट रही होती है, जिसके नतीजे में कुछ लोग म्योंगी को अरेस्ट करके ले जाते हैं, मगर सूर्युन से कोई कुछ नहीं कहता, जबकि ये आइडिया उसका था। फ्लैशबैक खत्म होता है और सूर्युन म्योंगी से कहती है कि क्या वो इस पूरे टाइम ऐसा सोचती रही है। वो उसे ताना मारती है कि उससे काफ़ी मसला हुआ होगा अपने दिल की बात छुपाकर उसके दोस्त होने का दिखावा करते हुए, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद म्योंगी हीता के साथ अपनी पहली ऑफिशियल डेट पर जाती है, जहाँ वो लोग आम चीज़ें करते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और म्योंगी हीता के लिए और भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डेवलप करने लगती है। वहीं दूसरे हाथ पर ली चैंग्यून ली सुचैन को एक बंदे के साथ जॉइंट मैनेजमेंट चलाने को कहता है, जो कि हुआंग की नाम ने उसे सजेस्ट किया था, जिस पर ली सुचैन अपने फादर को ये बता देता है कि हीता किसी और लड़की को डेट कर रहा है और उन्हें ये एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हीता और म्योंगी एक टू डू लिस्ट बनाते हैं जिन चीज़ों को म्योंगी के जाने से पहले करेंगे, और हीता उसमें म्योंगी के साथ उसके घर नाजू जाने का भी लिख देता है। म्योंगी उसे उदास आंखों से देख रही होती है और हीता उससे इसकी वजह पूछता है, जिस पर वो उसे कहती है कि वो अपनी खुशियों की वजह से इतने सारे लोगों को तकलीफ़ दे रही है, इसलिए जब भी वो खुश होती है उसे ऐसा लगता है कि वो एक बुरी इंसान है। वो दोनों ही एक दूसरे से अपना दर्द छुपाए हुए होते हैं कि कहीं एक को दर्द में देख के दूसरे को पछतावा ना हो, लेकिन तभी म्योंगी कहती है कि उसे कोई पछतावा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमें अगर किसी बात का पछतावा नहीं है तो तकलीफ़ भी ना हो, और अगर वो दोनों कभी कमज़ोर भी पड़ जाएं या उदास हो तो उसे उम्मीद है कि वो एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। सूर्यन मार्शल लॉ ख़त्म करके डेमोक्रेसी लाने के फ्लायर्स लोगों के घर के बाहर छोड़ आती है, और जब वो घर पहुंचती है तो हुआंग की नाम सूचैन और ली चैंग्यून के साथ बैठा होता है, और ली चैंग्यून सूर्यन को बताता है कि उसके फियांसे किसी और को डेट कर रहा है। सूचैन हुआंग की नाम से कहता है कि चूँकि ये उसके बेटे की गलती है इसलिए बात को नहीं बिगाड़ते और सब यहीं ख़त्म कर देते हैं, जिस पे हुआंग की नाम सूर्युन से पूछता है कि क्या उसे इस बात का ज़रा सा भी इल्म नहीं था कि हीता किसी को डेट कर रहा है, और सूर्युन कहती है नहीं। जिसके बाद हुआंग की नाम उसके बाप और भाई से माफ़ी मांगता है और एक चांस मांगता है सब कुछ ठीक करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हीता म्योंगी को घर छोड़ने जाता है, जहाँ वो उसे अपने दिल की बात बताता है कि वो खुश है और इस तरह की खुशी उसे कभी नहीं मिल पाई, मगर वो हवा में तो उड़ रहा है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो ज़मीन पे नहीं गिर जाता, और ये चीज़ उसे बेचैन कर रही है। जिस पर म्योंगी उसे ये जवाब देती है और फिर कुछ ऐसा होता है। म्योंगी हीता को हमेशा अपने घर से एक गली पीछे गुड बाय कर दिया करती थी और आज भी उसने यही किया। हीता जब बस स्टॉप पर जाकर म्योंगी के इयररिंग्स निकाल कर देखता है तो उसे वो टूटी मिलती है। वो परेशान हो जाता है और होना भी चाहिए, क्योंकि म्योंगी को कुछ लोग किडनैप जो कर चुके होते हैं।